हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो। इस वचनों को जो पढ़ता है वह धन्य है, और इन वचनों को जो सुनता है परमेश्वर कहते हैं वह धन्य है। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकद्दमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकद्दमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू भी युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। वर्षी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक, और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हो। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाएं, और उनका मुंह काला हो। वह वायु से उड़ जाने वाली भूमि के समान हो, और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो, और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए। क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया है। अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़ी, और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वह आप ही फंसे, और उसी विपत्ति में वह आप ही पड़े। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन हो जाऊंगा। मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित हो जाऊंगा। मेरी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है जो दीन को बड़े बलवंतों से बचाता है, और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। झूठे साक्षी खड़े होते हैं, और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, जहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा, और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वह मेरे संगीजा भाई है। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसा ही मैंने शौक का पहरावा पहने हुए सर झुकाकर शौक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वह लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था वह मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वह मुझे लगातार फाड़ते रहे, उन पाखंडी भाड़ों के समान जो पेट के लिए उपवास करते हैं। वह भी मुझ पर दांत पीसते हैं। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है मुझको छुड़ा। जवान सिंगों से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा। बहुत तेरे लोगों के बीच मैं तेरी स्तुति करूंगा। मेरे झूठ बोलने वालों शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद ना करने पाए। जो आकार मेरे वैरी हैं वे आपस में नैन से सहन न करने पाए। क्योंकि वे मोल की बातें नहीं बोलते, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते, परंतु देश में जो शांति पूर्वक रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसारने कहा, आहा, हमने अपनी आंखों से देखा। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप ना रहे। हे प्रभु, मुझसे दूर ना रहे। उठ, मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे प्रभु, मेरा मुकद्दमा निपटाने के लिए आजा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तो अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका, और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने ना दे। वह मन में ना कहने पाए, आह, हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वह जय ना कहें, हम उसे निगल गए हैं।
जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हों। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं वे लज्जा और आनंद से ढप जाएं। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें यहोवा की बड़ाई हो, यहोवा की बड़ाई हो, यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मनुष्य की दुष्टता के बारे में। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने धर्म में के प्रकट होने और गणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुकड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछौने पर पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बड़ा रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। परमेश्वर की करुणा, हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे निर्णय अथाह सागर ठहरते हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होते हैं और तू अपनी सुख की नींद में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए और ना दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने न पाए। हे अनर्थकारी सिर पड़े हैं, वह अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वह धकेल दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। यहोवा का धन्यवाद करता हूँ, यहोवा की महिमा करता हूँ। आमीन। कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का अंत। कुकर्मियों के कारण मत कुटिलता काम करने वालों के विषय में ढा ना करना, क्योंकि वे घास के समान झटकट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने मुख का मूल्य जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के काम ना कुड़ा जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली बाती देखने पर भी उसको ना पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को बंद करे। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन
दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की शुद्धि रखता है, उनका भाग सदैव बना रहता है। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तुक्त किए जाएंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होंगे। वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट क्षण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे श्रापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हे लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता है आया है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके शरण लेता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धनी लोग पृथ्वी के धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाएगा तब वह उसे दोषी ना ठहराएगा। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा, मैंने दुष्टों को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैसला हुआ देखा है, जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखता है कि वह वहां है ही नहीं। और मैंने भी उसे ढूंढा, परंतु कहीं नहीं पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का असफल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करने को बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाता है, उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उससे शरण ली है। यहोवा के नाम की महिमा और तारीफ हो। आमीन।